हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जी मैथ जी पर। दोस्तों आज हम आपको क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन के सभी महत्वपूर्ण सूत्र सिखाएंगे। दोस्तों यदि आप इन सूत्रों को याद कर लेंगे तो दोस्तों आपको क्षेत्रमिति के सवाल हल करने में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों फार्मूला गणित विषय की आत्मा है, बिना फार्मूला के आप गणित के सवाल हल कर ही नहीं सकते। इसलिए दोस्तों हम आपको क्रम से हर प्रकार के गणित के सूत्र याद कराएंगे। दोस्तों अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आइए दोस्तों हम क्षेत्रमिति के महत्वपूर्ण सूत्र देखते हैं। दोस्तों देखिए, क्षेत्रमिति में सबसे पहला सूत्र आता है आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप जो होता है वो होता है 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है फ्रेंड्स, ये होता है आयत के परिमाप का सूत्र। इसको शॉर्ट में लिखते हैं फ्रेंड्स 2 और ब्रैकेट में लंबाई के लिए L साइन यूज करते हैं और चौड़ाई के लिए B साइन यूज करते हैं। तो शॉर्ट में हो जाता है 2 ब्रैकेट में L प्लस B। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार से फ्रेंड्स होता है आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई। ठीक है फ्रेंड्स, लंबाई गुणा चौड़ाई, और इसको शॉर्ट में लिखा जाता है L इंटू B। L लंबाई के लिए यूज करते हैं और B चौड़ाई के लिए यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार से फ्रेंड्स एक सूत्र होता है आयत का विकर्ण। तो आयत का विकर्ण होता है कर्णी के अंदर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, ये आयत का विकर्ण होता है। अब ये आयत के फॉर्मूले हो गए फ्रेंड्स, आयत का परिमाप, आयत का क्षेत्रफल और आयत का विकर्ण। अब हम देखते हैं वर्ग के लिए। तो फ्रेंड्स देखिए, वर्ग का पहला फॉर्मूला है वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। ठीक है फ्रेंड्स, ये और इसको शॉर्ट में लिखते हैं 4 इंटू ए। भुजा के लिए ए यूज किया जाता है तो 4 इंटू ए होता है। इसी प्रकार फ्रेंड्स वर्ग का क्षेत्रफल होता है, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा। इसे कभी कभी शॉर्ट में लिखा जाता है फ्रेंड्स भुजा का स्क्वायर। ठीक है, और सिंबॉलिक रूप में ए इंटू ए लिखते हैं या फिर ए स्क्वायर। ये वर्ग का क्षेत्रफल होता है फ्रेंड्स। इसी प्रकार से फ्रेंड्स वर्ग का विकर्ण होता है। तो वर्ग का विकर्ण होता है भुजा गुणे कर्णी में 2, या फिर कर्णी में 2 गुणे भुजा, ये भी लिख सकते हैं आप। इसी प्रकार से फ्रेंड्स इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a√2। ठीक है, ए भुजा के लिए यूज किया जाता है, √2 इस फॉर्मूले में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स एक सूत्र और बड़ा फेमस है, क्षेत्रमिति में खूब यूज होता है, वो है पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र। तो पाइथागोरस प्रमेय में ये समकोण त्रिभुज के लिए यूज किया जाता है। तो समकोण त्रिभुज में जो होता है पाइथागोरस प्रमेय इस प्रकार से लगता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब कर्ण को h से दिखाते हैं तो h का स्क्वायर बराबर लंब को p से दिखाते हैं तो p का स्क्वायर प्लस आधार को b से दिखाते हैं तो b का स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस प्रमेय है फ्रेंड्स, ये काफ़ी यूज होता है क्षेत्रमिति में, तो ये हमने लिख दिया। इसके बाद फ्रेंड्स है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल फ्रेंड्स होता है 1/2 गुणे आधार गुणे संगत ऊंचाई। ठीक है फ्रेंड्स, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, और इसको शॉर्ट में लिखते हैं 1/2 इंटू आधार के लिए b यूज करते हैं, b फॉर बेस होता है, और ऊंचाई के लिए h यूज करते हैं। तो शॉर्ट में हो जाता है 1/2 इंटू b इंटू h। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार से फ्रेंड्स समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है आधार गुणे संगत ऊंचाई। ठीक है फ्रेंड्स, ये होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, और इसको लिखते हैं b इंटू h, b फॉर बेस और h फॉर हाइट। तो b इंटू h यूज किया जाता है शॉर्ट फॉर्म में। आगे हम देखते हैं फ्रेंड्स, आगे हमारे पास आकृति है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है फ्रेंड्स वो होता है 1/2 गुणे
समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई, ये होता है फ्रेंड्स समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। और इसको शॉर्ट में फ्रेंड्स इस प्रकार से लिखते हैं 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच। ठीक है फ्रेंड्स, ए और बी जो है वो समांतर भुजाएं हैं और एच ऊंचाई है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स अब वृत्त के लिए फॉर्मूला होता है, तो वृत्त की परिधि, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, या फिर इसके अलावा एक और फॉर्मूला होता है पाई इंटू डी। डी होता है वृत्त का व्यास, और वृत्त का व्यास और पाई का गुणनफल जो है वृत्त की परिधि के बराबर होता है, या फिर 2 इंटू पाई इंटू आर, आर जो है वृत्त की त्रिज्या होती है तो इसके भी बराबर होता है। तो ये दोनों ही फॉर्मूले होते हैं वृत्त की परिधि के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स होता है वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद होता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड फ्रेंड्स आप जानते होंगे, तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो उसके क्षेत्रफल के लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाता है वो होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360। ठीक है फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला यूज किया जाता है वृत्तखंड के क्षेत्रफल के लिए। अब फ्रेंड्स इसके बाद आता है घनाभ, तो घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है फ्रेंड्स 2 ब्रैकेट में L प्लस B इंटू H, ये होता है घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके बाद है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है फ्रेंड्स 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, ये होता है इसका संपूर्ण पृष्ठीय। इसी प्रकार से फ्रेंड्स एक होता है घनाभ का विकर्ण, इसका फॉर्मूला होता है ब्रैकेट में अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ L B H है क्या, L लंबाई है, B चौड़ाई है और H ऊंचाई है, तो ये घनाभ के लिए होता है फ्रेंड्स। इसी प्रकार से घनाभ का एक और फॉर्मूला होता है घनाभ के आयतन का, तो घनाभ का आयतन बराबर होता है L इंटू बी इंटू H। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसी प्रकार से जैसे घनाभ में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन होता है, इसी प्रकार घन का भी होता है। तो घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4a स्क्वायर, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार से घन का आयतन होता है फ्रेंड्स a की घाते 3 या a क्यूब। ठीक है फ्रेंड्स, घन का विकर्ण होता है a कड़ी में 3, और यहाँ ए क्या है फ्रेंड्स, ए घन की भुजा है, घन की एक भुजा, घन जो होता है उसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये घन की भुजा है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है, संपूर्ण ये और आयतन ये। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार से अब घन के बाद आता है फ्रेंड्स बेलन, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। ठीक है फ्रेंड्स, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आर है वो बेलन के आधार की त्रिज्या है और जो एच है वो बेलन की ऊंचाई है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आगे देखते हैं फ्रेंड्स, इसके बाद फ्रेंड्स बेलन का आयतन आता है, तो बेलन का आयतन जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है फ्रेंड्स, ये बेलन के आयतन का सूत्र होता है। इसी प्रकार फिर बेलन के बाद आता है फ्रेंड्स शंकु, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई इंटू आर इंटू एल। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे एल क्या है, तो एल जो होता है वो शंकु की तिरछी ऊंचाई होती है, और जो आर होता है वो शंकु के आधार की त्रिज्या होती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार होता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसी प्रकार फ्रेंड्स होता है शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच।
ठीक है फ्रेंड्स, ये होता है शंकु का आयतन। तो यहाँ पे जो h है वो शंकु की ऊंचाई है और r जो है वो शंकु के आधार की त्रिज्या है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसी प्रकार शंकु की तिरछी ऊंचाई होती है फ्रेंड्स, तो वो होता है अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। ये होती है शंकु की तिरछी ऊंचाई। अब शंकु के बाद फ्रेंड्स आता है गोला। तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी फ्रेंड्स वही होता है जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर। और गोले का आयतन होता है फ्रेंड्स 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है फ्रेंड्स, अब गोले के बाद फ्रेंड्स एक और आकृति है, वो है अर्धगोला। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r स्क्वायर। अर्धगोले का फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई r स्क्वायर। इसके बाद अर्धगोले का आयतन है फ्रेंड्स, तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r क्यूब। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने फ्रेंड्स क्षेत्रमिति से संबंधित जितने भी फार्मूले बन सकते थे वो सारे फार्मूले एक ही वीडियो में कवर कर लिए फ्रेंड्स। अगर आप क्षेत्रमिति के इन फार्मूलों को याद कर लेंगे तो आपको क्षेत्रमिति के किसी भी क्वेश्चन में कोई भी समस्या नहीं रह जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।